उतना एक्लेम इनको लाहौर में नहीं मिला जितना कराची में, और कुछ अरसे से, ये मेरा ज़ाती एक्सपीरियंस है, मेरे कुछ दोस्त हैं जो मॉडलिंग में ख़ास तौर पे जो शोबिज़ में है, तो लाहौर में खलील रहमान कमर साहब, वो उस तरह से वो मामला बहुत अरसे से, वो जो बंदा इस फील्ड में आता है वो कहता है जी मैं कराची जा रहा हूँ। ये क्या मामला है यहाँ पर, क्यों उतना वो उन्हें सक्सेस नहीं मिल पाता? कराची में ऐसा क्या है? एक शेर में सारा जवाब दूंगा। श्योर सर। किसी का शेर है, दीवार क्या गिरी मेरे खस्ता मकान की, लोगों ने मेरे सहन से रास्ते बना लिए। तो आप जब अपनी दीवारें गिरा देते हैं तो यही होता है आपके साथ। दीवार खुद गिराई गलती। अच्छा तरीका यही था कि लाहौर कराची बराबर पे काम करते, हेल्दी कंपटीशन होता। किसी भी चीज का एक ही जगह कंसंट्रेट कर जाना हमेशा जुल्म होता। सर यहाँ फिल्म इंडस्ट्री थी वो कहाँ गई? क्या हुई? स्टूडियोज तो अभी भी मौजूद हैं यहाँ। वो मैं भी ढूंढ रहा हूँ। लोग कहाँ पर गए? वो मैं भी ढूंढ रहा हूँ और कोशिश कर रहे हैं कि किसी दिन ढूंढने से मिल जाए। रीइन्वेंट हो पाएगी सर जितनी कोशिश? अल्लाह के फजल से होगी। ये हब है लाहौर, याद रखिएगा, ये फितरी हब है फिल्म इंडस्ट्री का। बड़ी आप इसको 20-25 साल कर लेंगे, हब कभी नहीं टूटा करते, फितरी हब नहीं टूटा करते। देखिए आप ये देखिए कि जब हिंदुस्तान पाकिस्तान एक था उस वक्त भी इंतजार करते थे कि फिल्म लाहौर में हिट होती है। 1946 में डिसीजन हो रहा था कि बॉम्बे को हब रखा जाए या लाहौर को, और ज्यादा वोट्स लाहौर के लिए। लाहौर के ये हालत थी। तो दूसरे मैं आपको ये बताऊं, इसकी बहुत सारी वजूहत। ये तो एक लंबी बात है कि ये यहाँ की फिल्म इंडस्ट्री कहाँ गई, उसमें हमारी अपनी बहुत सारी खामियां भी हैं। सिर्फ और सिर्फ अपनी खामियां। असल बात ये सारी, हमने जो स्क्रिप्ट, सबसे वजह मैं आपको बताता हूँ फिल्म इंडस्ट्री की बर्बादी की, वी लैक इंटेलेक्चुअल्स। हमने काबिल और ज़हीन और पढ़े लिखे लोगों को निकाल के बाहर कर दिया, ये बुनियादी वजह है। वो जाहिलों के हाथ में आ गई। उन्होंने जिस तरह का स्क्रिप्ट लिखा, जिस तरह के वो एक्टर लेके आए, जिस तरह की उन्होंने फिल्में बनाई, अल्लाह ताला बस माफ़ कर दे। सर आप भी फिल्में करते रहे हैं, तो उस दौर की फिल्म और आज की फिल्म में कितना क्या फ़र्क महसूस करते हैं? और गानों के बारे में ख़ास तौर पे बताइएगा कि उस दौर के गानों को ही आज की फिल्मों में रीन्यू करके जो है वो शामिल किया जाता है, तो ये तो अलमिया नहीं है। बेटा आपके बड़े काफ़ी सारे कुछ सवाल हो गए। देखिए पहला सवाल तो ये है कि आपने जो फिल्म की है, तो उस दौर की फिल्में और आज की फिल्म में क्या फ़र्क है? ज़मीन आसमान का फ़र्क है। एक तो ये कि उस वक्त हमारे पास इक्विपमेंट इतना अच्छा नहीं होता था, दूसरे हमारे पास इतने अच्छे लिखने वाले नहीं होते थे, मतलब फिल्म में बिलखुसूस नहीं अच्छे लिखने वाले, थोड़े लोग होते थे। एक ये हमारा सिर्फ ये सैयद नूर था, एक आध आदमी और थे, उन्हें लिखने वाले अच्छे नहीं थे, वही सीधे सीधे कहानियाँ भी ऐसी थी। जी नासिर अदीब साहब, ये 2-3 आदमी थे जो ठीक काम करते थे, लिखते थे। उसके बाद तो ज़्यादा लोग हमारे पास नहीं थे। अब यहाँ इक्विपमेंट बहुत आ गया, चीज़ें बहुत आ गई, पैसे बहुत आ गए। उस वक्त पैसे इतने नहीं होते थे वगैरह वगैरह। मगर मैं समझता हूँ कि उस वक्त भी लोग, बल्कि हमसे पहले ये अनवर कमाल पाशा साहब और ये खलील कैसर साहब, जी, ये लोग वो लोग थे जिन्होंने जो डेडिकेटेड थे, बिल्कुल मतलब फिल्म के अंदर धसे हुए लोग थे। हसन तारिक साहब, उन्होंने इनका जीना मरना फिल्म के साथ था। शुजात साहब, इंटेलेक्चुअल्स आपने जैसे कहा कि यहाँ से निकल गए या निकाल दिए, एक्सक्लूड हो गए वो यहाँ से, ड्रामा तो फिर भी थ्राइव करता रहा बहुत ज्यादा। जी वो लाहौर का करता रहा, बिल्कुल। वो उसके बाद ड्रामा मार दिया इन्होंने, टेलीविजन मार दिया सारा, तो फिर वो भी फारिग हो गए। नहीं, लेकिन राइटर्स हैं जो सोचने वाले लोग हैं, जिन्होंने एग्जीक्यूट करना है, वो अगर इतनी खूबसूरती से ड्रामा एग्जीक्यूट कर सकते हैं, लिख सकते हैं, डायरेक्ट कर सकते हैं। बेटा तो अब मैं बहुत अच्छा लिखता हूँ, ये बहुत अच्छा लिखते हैं। कोई कहेगा कि लिखो तो लिखेंगे ना, मुझे कोई कहेगा कि काम करो तो मैं करूंगा ना। उसे याद रखिए सिर्फ एक ही मीडियम होता था, वो था पाकिस्तान टेलीविजन। नहीं, यहाँ थोड़ा मैं जी इख्तिलाफ करूँगा। बिस्मिल्लाह। मैं जब फिल्म इंडस्ट्री में आया तो मैंने एक अजीबोगरीब मंजर देखा। मैं एज ए प्रोड्यूसर राइटर आया था, तो मैं चीज़ों को ज़रा ऊपर से देख रहा था। मैंने देखा जो सबसे बदनसीब आदमी है फिल्म इंडस्ट्री में, वो राइटर है। अच्छा। अब राइटर का मतलब है एक हाईली क्रिएटिव पर्सन। अब एक हाईली क्रिएटिव पर्सन जिसकी स्क्रिप्ट के ऊपर आपने पूरी इन्वेस्टमेंट करनी है, जिसके ऊपर आपने पूरी इमारत खड़ी करनी है, ही वॉज द मोस्ट लो पेड पर्सन। सही। और फिर उसकी इज्जत इतनी थी
कि मैंने एक्टर्स को देखा, क्योंकि हमारी इंडस्ट्री हमेशा 2-3 1-2 एक्टर्स के ऊपर चलती थी, वो खड़े वहां सेट के ऊपर लाइनें काट देते थे एक्टर्स। जी जी जी, मैंने अपनी आंखों से ये मंजर देखा, तो मैंने फैसला किया ये नहीं होने दूंगा। इफ आई हैव टू स्टे इन इंडस्ट्री आई विल रिबेल, एंड आई डिड इट, एंड अल्लाह मेड मी सक्सेसफुल इन दैट। ये वो नुकसान था जो लाहौर की पूरी इंडस्ट्री ने भुगता है। आपने क्रिएटिव आदमी को खुदे लाइन लगाया, उसको लीस्ट इंपॉर्टेंट समझा। मोस्टली प्रोड्यूसर घर से कहानियां लेकर आ जाते थे। यही बात है। एक हीरोइन से ताल्लुकात हो गए हैं तो उसने अपने ऊपर फिल्म लिखवा ली है। सही। ये मैं आपको क्लियरली बोल रहा हूं। उसका नतीजा क्या हुआ? हमने वो बर्बादी देखी जिसको अब आप पता नहीं 10 साल मजीद भुगतेंगे, 20 साल मजीद भुगतेंगे, और कब इंडस्ट्री वापस अपने यहाँ पर कुछ दोष व्यूअर का भी है सर, कि वो एक ऐसी चीज देखना पसंद कर रहा है which is crass। नो, आई डोंट एग्री विद दिस। आई डोंट एग्री विद दिस। हमेशा एक सेक्शन होता है घटिया फिल्म देखने का, सही, वो कभी खत्म नहीं होता। तो आपने उस घटिया सेक्शन के लिए फिल्म बना ली, वो मौजूद था फिल्म देखने के लिए, वो फिल्म को ऑलमोस्ट ब्रेक इवन कर देता था। और मैं कहना नहीं चाह रहा सर, लेकिन एक्चुअली जो फिल्म देखने वाले फिल्म बीन थे वो तो घर पे बैठे हुए थे। सही। फिल्म देखना यहाँ एक बाकायदा एक सोशल इवेंट होता था। ब्रेक इवन पे सर आ जाता था, इसका मतलब है कि वो तबका बहुत बड़ा था। और नहीं, फिल्म थोड़े पैसों में बनती थी ना, क्या बात करते हैं, 30 लाख में 32 लाख में तो फिल्म बन जाती थी। और क्या, मैंने आप चूंकि इस बारे में मैं सिर्फ इस पे, आपकी बात बिल्कुल दुरुस्त है। बहुत सारी फिल्म्स हैं इंडियन, गुलजार साहब की बहुत सारी डायरेक्शंस हैं, बहुत ही लो बजट फिल्म, एक जगह पर सेट लगा हुआ, वहीं से फिल्म शुरू हुई, वहीं से खत्म हो गई, पैसा तो नहीं लगा उसके ऊपर। अब देखिए आपकी बात में इस बच्ची ने सवाल ये किया था कि फिल्म देखिए, मैं एक छोटी सी बात बताऊं, दूसरी फिल्म थी मेरी, नाम मैं नहीं लेता, ना डायरेक्टर का ना किसी राइटर का, उसका क्लाइमैक्स का सीन ये था जी कि मुझे 6 गोलियां लगती हैं, दड़ल 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 लग गई जी गोलियां। उसके बाद उन्होंने कहा जी ये 2 सफ़े आपने बोलने हैं। मैंने डायरेक्टर को कहा, मैं कहा जी या तो गोलियां कटाओ या सफ़े कटाओ। इतने गोलियां खा के पता नहीं बोल सकता, ये बड़ी नेचुरल बात थी। उसके बाद बहरहाल मतलब ये मैं आपको बताऊं। अच्छा खलील साहब, ये कभी हुआ कि जो आपने कहा कि आपने सोचा कि मैं रेबल करूंगा, मैं बागी बनूंगा, कि कोई बड़ा एक्टर जितना मर्जी स्टार है मेरी लाइंस काट नहीं सकता? मैं आपको ऑन एयर कहता हूं, किससे बताएं सर? कोई माई का लाल हो जो आप नहीं हो तो सही, लेकिन हुआ तो होगा शुरू जब आपने दफा कर सकता है, हाँ, दोबारा जिंदगी में नहीं ऐसा मौका मिला। तो ऐसा यादगार वाकया नहीं, ऐसा कोई, मैं सर पे होता था तो किसी की जरूरत नहीं होती। अच्छा, एक सवाल है मेरे जहन में काफी देर से। देखिए वो अपने हिस्से का काम करे, मैं अपने हिस्से का काम कर रहा हूँ, डायरेक्टर अपने हिस्से का काम करे। जब तक ये तीनों चीजें पूल नहीं करेंगे, हमारे पास बड़ा बड़ा अच्छा एक्टर है, ऐसा आला एक्टर है, सिर्फ उनको जहाँ कहीं वो गलती कर रहे हैं इस घमंड में, उस गलती से बाज रहना है ना। आप कुछ पूछना चाह रहे हैं? हाँ, मैं कुछ पूछना चाह रही हूँ सर। मैंने आपके जितने भी स्क्रिप्ट्स हैं ज़्यादातर हमने देखा है कि या तो औरत को बहुत जज्बाती दिखाया आपने, या बहुत ज़्यादा मजलूम, काफ़ी एक्सट्रीमली दिखाते। तो हम इस चीज़ में हम क्या समझे कि औरत जज्बाती है या मजलूम है? औरत को मजलूम दिखाया, मतलब किसी ड्रामे में लाइक ये मेरे पास तो बहादुर दिखाया। अच्छा, लेकिन वो मैंने सारी उम्र लिखा ही औरत के ऊपर। जी 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 जी। मैंने चाहा कि मेरे यहाँ की औरत ऐसी हो, वो रिबेल कर सके अपनी लिमिट्स में रह के, वो ताकतवर हो, वो स्क्रीन पे आके धाड़े मार के रोए ना, ये तो मेरे यहाँ औरत ऐसी होती है। ओके ओके ओके। ऐसा नहीं हुआ कि मेरे यहाँ औरत जो है वो गैर जरूरी तौर पर जज्बाती थी या वो मजलूम थी। मजलूम तो दोनों तबकों में है, मर्दों में भी बड़ा मजलूम है, बड़ा मजलूम है, और औरतों में भी बड़ा मजलूम है। सवाल ये होता है कि कहाँ हम जो इनके दरमियान डायकोटमी है उसमें उससे कैसे खेल रहे हैं, कैसे नजरियाती इख्तलाफात हैं जिनको पुर करना है, मैं उनके साथ खेल। सर, ड्रामे माशरे में किस हद तक इस्लाह का जरिया बन सकते हैं? 200% इस्लाह का जरिया, अगर ड्रामा इस्लाह करने के लिए बनाया गया। बिगाड़ का जरिया भी बन सकते हैं 200%। हाँ बिल्कुल, बिगाड़ भी करता है, वही बिगाड़ करता है भाई, वही एक गोली है ना। आप ये 2 धारी तलवार है, ये सही,
भले के लिए इस्तेमाल करें या बुराई के लिए इस्तेमाल करें। अच्छा, वो अभी ब्रेक में हम बात कर रहे थे तो बड़ी रिक्वेस्ट्स भी आ रही हैं और